Hello guys, good morning. Once again, we welcome on टेक हेल्प संदीप कनौजिया। गाइस एक बार फिर से आप सभी का टेक हेल्प में स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपके पास मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। गाइस आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। आज का टर्म है, आज का टॉपिक है टेंस। टेंस में आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा और आज आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। लेकिन कब? जब आप पूरे एक्साइटमेंट के साथ बैठो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठो तो आपको आज पढ़ने में मजा आने वाला है। आज ये टेंस आपको सीख के रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज आपको ये टेंस को एकदम से दिमाग में और दिल में बैठाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का परिभाषा क्या होता है, तो आप यही बोलोगे कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। गाइस ये चीज क्या है कि ये रटा हुआ चीज और ये याद किया हुआ चीज है। आप बोलते हो कि लास्ट में रहा है, रही है आएगा तो हम बोलेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। गाइस आपको मैं बता दूं कि अगर कोई इंसान किसी भी चीज को याद करता है तो लाइफ में वो कभी भी भूल सकता है, और एक चीज इंसान अगर कोई चीज को समझता है तो लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। तो आपको मेरे साथ समझ के पढ़ना है या आपको याद करके पढ़ना है, आप डिसाइड करो। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, कैसे आपको याद रखना है। पहले आपको याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 सब्जेक्ट हैं। एक मान लो ये आपका ईयर क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर मीन्स एक वचन, और आई क्या है आपका, ये भी क्या है सब्जेक्ट है, बट आई इज ए कॉन्स्टेंट। और ये क्या आपका है, ये क्या आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, बात एक ही है, लेकिन आपका जो आई है वो वहीं पर है। आप चाहे इसको एक वचन मानो और चाहे इसको एक वचन मानो, लेकिन आपका आई तो यहीं पर रहेगा। तो मानते हैं ये एक वचन है और ये आई है और ये बहुवचन है। ये 3 सब्जेक्ट है इस टेंस में। और सिंगुलर में कितने होते हैं एक वचन? ही, सी, इट, दिस, दैट। ही, सी, इट, दिस, दैट, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अब आई में क्या है? आई में आई इज वन, आई एक एकलौता सब्जेक्ट है कंटिन्यूअस टेंस में, तो आई के साथ हमेशा हम एम लगाते हैं। अब ये क्या है? प्लूरल है, मतलब बहुवचन। तो आई, वी, यू, दिस, दोज। आई, वी, यू, दिस, दोज, ये हो गया आपका बहुवचन हो गया। और बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब आल लगता है। तो ये था सिंगुलर के साथ किस लगने वाला है, और आई के साथ एम लगने वाला है, और बहुवचन के साथ आल लगने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपको तीनों तैयार हो गया, एक वचन, आई और बहुवचन। अब देखिए हम बात करें कंटिन्यूअस के बारे में। कंटिन्यूअस मतलब होता क्या है? जारी रहना, कोई काम जो जारी रहे। जैसे अगर कोई लड़का खेल रहा है, लड़का कोई खेल रहा है तो आप बोलते हो प्ले। लड़का काम शुरू नहीं किया है और नहीं खत्म किया है, वो लड़का अभी खेल रहा है, मतलब कि काम जारी है, तो आप बोलोगे प्ले। आपको प्ले नहीं बोलना है, आपको प्ले में आईएनजी लगा के बोलना है। आपको बोलना है प्लेइंग। क्या बोलना है? अगर दुनिया में कोई भी इंसान वो काम कर रहा है, वो काम चल रहा है, तो उसमें आपको आईएनजी लगा के बोलना है। जैसे आपने देखा कोई लड़का है, उसका नाम रवि है, और रवि एक वचन होता है। अगर किसी का एक नाम हो तो एक वचन होता है। तो रवि है और वो खेल रहा है, तो पहले आप बोलोगे प्लेइंग, पहले बोलोगे आप प्लेइंग। अब रवि है तो रवि एक वचन है तो रवि इज प्लेइंग बोलोगे आप, देन रवि इज प्लेइंग।
आपने देखा कोई लड़का है सो रहा है, वो लगातार सो रहा है, तो क्या बोलोगे आप? स्लीपिंग। क्योंकि उसका काम क्या है? जारी है, सोने का काम जारी है, तब बोलोगे स्लीपिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो अभी आप परिभाषा मैंने आपसे पूछा था, रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि राम सोया हुआ है, तो क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे कि कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि पहचान उसका रहा है, रही है, रहे हैं होता है। गाइस कुछ सेंस पे जाया करो, सेंस भी डिपेंड करता है। सेंस मतलब क्या है कि राम सोया हुआ है, सेंस क्या है? आप बोलोगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन नहीं, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पूछो कैसे? क्योंकि मैंने आपको सेंस बताया था कि मानता हूँ, रहा है, रही है, रहे, आता है, मानता हूँ, लेकिन राम सोया हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कंटिन्यूअस है। राम का काम क्या है? सो रहा है, भी लगातार सो रहा है। अगर मैं बोला होता कि राम सो गया है, तो बात कुछ अलग होता कि राम पूरे तरीकों से अपना काम कर चुका है, लेकिन बोल रहा हूँ राम सोया हुआ है, मतलब कि राम लगातार सो रहा है, तो राम इज स्लीपिंग बोलोगे। राम हैज स्लेप्ट नहीं बोलोगे। तो गाइस आपने देखा कितना मैं आपको आराम से सिखा रहा हूँ, आपको समझा के सिखा रहा हूँ। मैंने देखा एक लड़का जो पानी पी रहा है, वो पी रहा है केवल, तो आप बोलोगे ड्रिंकिंग। क्या बोलोगे? ड्रिंकिंग बोलोगे आप बोलोगे ड्रिंकिंग। आपको बोलना नहीं है ड्रिंक, आपको ड्रिंक में आईएनजी लगा के बोलना, क्योंकि वो लगातार पी रहा है। बोलोगे आप ड्रिंकिंग। अब लड़का है तो लड़का का बॉय होता है, तो बॉय एक वचन है, तो बॉय इज ड्रिंकिंग। अब सपोज कर लो कि रवीना, आपने रवीना को देखा, रवीना तोड़ रही है, जो भी तोड़ रही है, लेकिन तोड़ रही है, मैंने कहा फूल तोड़ रही है, तो फूल में लगता है प्लक, तो तोड़ रही है तो हो जाएगा प्लकिंग। अब फूल है तो फ्लावर, प्लकिंग फ्लावर। अब रवीना है तो रवीना एक वचन है, तो रवीना इज प्लकिंग फ्लावर। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टेंस को आप बहुत बखूबी से सीख रहे होंगे और पूरे एक्साइटमेंट से, एंजॉय के साथ लॉकडाउन तक आप मेरे साथ बने रहिए। और आप चाहते हो कि मैं लॉकडाउन के बाद खत्म हो जाऊँ, वीडियो ना बनाऊँ, तब पर भी मैं बनाता रहूँगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी आपको मैं वीडियो में सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसको आप प्रैक्टिकली घर पे आप प्रैक्टिस किया करो। गाइस एज यू नो वेल, if you want to become a great speaker, then you have to be active. You have to be active. You have to be more confident, so that you could speak frankly and fluent English. So guys, thank you very much. Have a nice day. Best of luck.